नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर बता दें, जामा मस्जिद के श्रीहरि मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दायर की है याचिका और कोर्ट के आदेश पर 2 घंटे तक सर्वे भी हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और काशी की ज्ञानवापी का केस कोर्ट में दायर होने के बाद अब उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित जामा मस्जिद को पूर्व में श्रीहरि मंदिर होने का दावा किया गया है। मंगलवार दोपहर तकरीबन 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने संभल जिले के चंदौसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में याचिका लगाई थी। वहीं कोर्ट ने मंगलवार को तकरीबन 2 घंटे तक सर्वे भी किया है। तो देखिए, अदालत के आदेश पर सर्वे हुआ है और दावा किया जा रहा है कि जामा मस्जिद अतीत में श्रीहरि मंदिर हुआ करता था, जिसके बाद अदालत में गुहार लगाई गई, अपील दायर की गई, कोर्ट केस हुआ। अदालत ने सर्वे की इजाजत भी दी और सर्वे यहां पर हुआ है। मंगलवार दोपहर तकरीबन 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने संभल जिले के चंदौसी में जो सिविल जज है सीनियर डिवीजन के कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने तकरीबन 2 घंटे तक सर्वे भी किया है। अब इस सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ये देखना होगा। तो जामा मस्जिद कभी श्रीहरि मंदिर हुआ करता था, यह बड़ा दावा किया गया है। कहा गया है कि यहां पर एक बड़ा हिंदू मंदिर था, ऐसे में हिंदुओं की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है और यह साबित करने के लिए यहां पर अदालत में याचिका दायर की गई। और वहीं देखिए, जामा मस्जिद संभल विवाद पर महमूद मदनी का स्टेटमेंट आया है, बयान आया है। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से गंभीर क्षति होगी, देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल रही हैं, सांप्रदायिक तत्व देश की शांति के दुश्मन है। संभल की जामा मस्जिद विवाद जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि इतिहास के गड़े मुद्दे उखाड़ने से देश को गंभीर क्षति हो रही है, देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल रही हैं, सांप्रदायिक तत्व देश की शांति और व्यवस्था के दुश्मन है, ऐसे में चौकस होने की जरूरत है। तो जामा मस्जिद विवाद पर ये स्टेटमेंट आया और कहा है कि जो हो चुका है इतिहास में, वो गड़े मुर्दे अब नहीं उखाड़ने चाहिए। अगर उखाड़े जाएंगे तो देश जो कि सेकुलरिज्म के लिए जाने जाता है, कहीं ना कहीं इसे भारी क्षति हो सकती है। ऐसे लोग जो कि सांप्रदायिक हैं, वो कहीं ना कहीं देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियाद को हिलाने की कोशिश कर रहे, इससे व्यवस्था खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है। और इस बीच देखिए, सऊदीन ओवैसी ने भी संभल मस्जिद पर ट्वीट किया है, सोशल मीडिया का सहारा लिया है, पोस्ट किया है। बाबरी मस्जिद के फैसले ने हिंदुओं को किया है प्रोत्साहित, बिना सुनवाई कोर्ट ने संभल में किया तत्काल सर्वे, ये कहा गया है सऊदीन ओवैसी की तरफ से। देखिए, पोस्ट भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे। सामान्य मामलों में तेजी नहीं दिखाता है न्यायालय, अदालत इन मामलों में तेजी नहीं दिखाता है। अगर हम दूसरे नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में देखें, लेकिन इस तरह के केसेस में अदालत की तेजी जरा देखिए। यह सऊदीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है, पूजा स्थल अधिनियम एक मृत पत्र, ये ओवैसी ने कहा है। देखिए, ओवैसी ने पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, लिखा है कि कोर्ट जो है सामान्य मामलों में इस तरह की तेजी नहीं दिखाता है। अगर अदालतें ऐसे आदेशों का पालन करना जारी रखती हैं तो पूजा स्थल अधिनियम एक मृत पत्र है। अधिनियम का उद्देश्य ऐसे मुकदमों को पहले स्थान पर अदालतों तक पहुंचने से रोकना था। उन्होंने यह भी लिखा कि एक मस्जिद जिसका सैकड़ों सालों से इस तरह से उपयोग किया जा रहा है, उससे प्रेरित और सांप्रदायिक मुकदमों का विषय बनाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। तो सऊदीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख है और ये ट्वीट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, उनके इस पोस्ट से अदालती कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अदालत अमूमन अगर हम देखें तो नॉर्मल केसेस में इस तरह से एक्शन नहीं लेता है, लेकिन इस मामले में किस तरह से चौकस दिखाई दे रही है। चलिए, अब आपको ये पूरी कंट्रोवर्सी समझाने की कोशिश करते हैं, आपको विवाद समझाने की कोशिश करते हैं। मस्जिद पर दावा और इतिहास क्या है। देखिए, जामा मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, यही पूरा विवाद है। मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। बाबर के मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाने का दावा किया जा रहा है।
मंदिर में कल की भगवान के भविष्य में अवतार लेने का दावा किया जा रहा है। महंत ऋषिराज गिरी ने कोर्ट में दायर की है याचिका और कोर्ट में की है मस्जिद का सर्वे कराए जाने की मांग। कोर्ट ने दिया एडवोकेट कमिश्नर को सर्वे का आदेश और कोर्ट ने अदालत ने मंगलवार को सर्वे भी किया है। शाही मस्जिद संभल के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है। 1529 में बाबर के आदेश पर मीर बेग ने बनाई थी ये मस्जिद। तो अब इस मस्जिद पर बवाल हो रहा है और ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि मस्जिद से पहले अतीत में यहाँ पर एक बड़ा हिंदू मंदिर था, श्री हरि का हिंदू मंदिर था। और ये भी कहा जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है हिंदू समुदाय के लिए। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ सनी गुप्ता जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सनी, देखिए जिस तरह से हमने देखा ये पूरा विवाद गहरा रहा है और अब अगर हम AIMIM का पोस्ट देखें, जिस तरह से असाउद्दीन ओवैसी ने पोस्ट किया है, कहीं ना कहीं अदालत पर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि नॉर्मली अदालत इस तरह से एक्शन नहीं लेता इन मामलों में, नॉर्मल केसेस में, लेकिन इस मामले में जिस तरह से अदालत ने एक्शन लिया है, आदेश दिया है, ये कहीं ना कहीं बहुत सवाल खड़े करता है। मोनिका, मैं आपको बता दूं कि 19 नवंबर को कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इसमें मुख्य याचिकाकर्ता जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन हैं और केला देवी महंत मंदिर के ऋषिराज गिरी महाराज हैं। इन दोनों के द्वारा इसमें कुछ और भी लोग हैं जो याचिकाकर्ता में शामिल किए गए हैं। और हरिशंकर जैन के जो पुत्र हैं विष्णु शंकर जैन, वो संभल पहुंचे, कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और शाम 4 बजे के बाद 19 नवंबर को एक आदेश जारी किया गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद का फोटो वीडियोग्राफी का सर्वे किया जाए। कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से एडवोकेट कमिश्नर लागू किया। इसमें नाम शामिल जो हुआ रमेश सिंह राघव का हुआ। रमेश सिंह राघव विष्णु शंकर जैन के साथ संभल कोतवाली पहुंचे। जब ये पूरा मामला संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के संज्ञान में आया तो वह भी पुलिस बल के साथ कोतवाली संभल पहुंच गए। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों को बैठा करके पहले समन्वय बनाया गया, शांति व्यवस्था की अपील की गई। उसके बाद में जो है 6:15 पर सभी लोग शाही जामा मस्जिद पहुंचे। एंट्री होने के बाद करीब 7:45 पर रात में सभी पक्ष बाहर आ गए और हिंदू पक्ष के जो वकील थे विष्णु शंकर जैन, उनका दावा है कि हमने सर्वे किया है लेकिन हमारा सर्वे अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, आगे भी सर्वे किया जाएगा लेकिन डेट डिसाइड की जाएगी। अच्छा सनी, अभी तक जो सर्वे हुआ है क्या उसकी डिटेल्स सामने आ पाई हैं? क्या कुछ सर्वे में निकल कर आ पाया है? जो दावा किया जा रहा था क्या वो दावा सही है? विष्णु शंकर जैन से हमने बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि हमने सर्वे किया है, सर्वे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने आई हैं लेकिन हमारे सामने उन्होंने रखने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं हम कोर्ट के समक्ष उसे पेश करेंगे। वहीं हमने जो कोर्ट की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर लागू किए गए थे रमेश सिंह राघव, बात की उनका भी यही कहना है कि कुछ चीजें आई हैं और यही प्राइमरी सर्वे है, सर्वे इसमें अभी और होना बाकी है, अलग डेट पर फिर सर्वे किया जाएगा। हालांकि वो सर्वे अब कब होगा अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन वही मुस्लिम पक्ष की बात करें, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है और जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली एडवोकेट और समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं, AIMIM के जो संभल के नेता हैं चौधरी मुस्लिम खान, सभी का ये कहना है कि मस्जिद के अंदर सर्वे करने टीम आई थी, उन्हें कुछ भी नहीं मिला है और यहाँ पे हजारों साल से मस्जिद है और मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। ठीक है सनी, अब इस मामले में आगे क्या होगा? क्या एक बार फिर से अदालत का रुख किया जाएगा? क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब सीधे सर्वे होगा या फिर एक बार फिर अदालती कार्रवाई होगी? जरा एक्सप्लेन कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदू पक्ष तो कोर्ट पहुंच ही गया है, अब मुस्लिम पक्ष भी कोर्ट पहुंच चुका है और उसने क्या अपनी याचिका दायर की है या क्या रिट दायर की है अभी ये सामने नहीं आया है। तो 1-2 दिन का समय लगेगा इसमें पूरा मामला सामने आने में। और कल मैं आपको बता दूं कि कल जो है जुम्मे का दिन है तो संभल में बहुत ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है। संभल में PSC को तैनात कर दिया गया है चप्पे चप्पे पर। उसी के साथ अलग से मेरठ से फोर्स को बुलाया गया है, RRF को भी संभल के चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। और शाही जामा मस्जिद जो है वहां पर अलग अलग दिन एक थाने के इंस्पेक्टर के साथ पुलिस फोर्स को, PSC को और RRF के कुछ जवानों को जो है तैनात किया गया है जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था में चेनमारी न हो सके, संभल शहर में शांति का माहौल कायम रहे।
यही संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया, एसपी कृष्ण कुमार सोई का मेन उद्देश्य है कि कोई भी काम हो निश्चित तौर शांति पे। के साथ हो, किसी को बवाल ना हो। निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था को कायम रखना भी एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने हो जाती है। शुक्रिया सनी गुप्ता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जामा मस्जिद के श्रीहरि मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, 2 घंटे तक सर्वे हुआ है और अब देखिए दोनों ही पक्ष जो है वो अदालत पहुंच चुके हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कुछ निकला ही नहीं है सर्वे में, यहां पर हमेशा से जामा मस्जिद ही था।